ये वो जगह है, अगर मेरा कैमरा दिखा सके, यहाँ पर ही उन तीनों को एक एक करके गोलियों से भून दिया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका उस्मिया आज आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं इस वक्त पलोसी बाला गांव में मौजूद हूँ, जो नौशहरा का एक गांव है, और उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर खून की होली खेली गई। क्या पता था कि खुशियों वाले घर में सफ़े मातम बिछ जाएगा। इटली से आए हुए भाई अपने भाई की शादी में शरीक होने के लिए हंसी खुशी शादी करते हैं और खुशी मनाने के लिए अपने आबाई घर में आते हैं कि हम अपने दादा के साथ, अपने चाचाओं के साथ, अपने कज़नों के साथ जाके खुशी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमने वापस भी जाना है। खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए इस घर में आते हैं, तो न जाने किसकी बुरी नज़र इस घर के ऊपर पड़ जाती है, और बदकिस्मती इस घर की कि ये सारे का सारा ख़ानदान उजड़ गया। और इस घर में एक ऐसा बदनसीब शख्स भी मौजूद है जिसके 3 पोते तो कब्र में जा चुके हैं, और जो 2 हैं वो हवालात में, और एक बेटा भी हवालात में, एक अभी तक मफरूर है। उससे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा हादसा पेश कैसे आया। ये विरासती जायदाद का मसला था, या कोई लेन देन का मामला था, या वजह कोई और थी। बताने वाले बताते हैं कि ये कोई हसद की आग थी, जो ऐसी आग लगी कि इस घर को जला के राख कर गई। इस घर में जाते हैं और आपको जाए वकूआ भी दिखाते हैं कि कहाँ पर ये सारा हादसा पेश आया, और किस तरह उन बेकसूर बेगुनाह 3 मासूम बच्चों को गोलियों का निशाना बना दिया गया। ये वो जगह है, अगर मेरा कैमरा दिखा सके, यहाँ पर ही उन तीनों को एक एक करके गोलियों से भून दिया गया। और अगर इस तरफ कैमरा दिखाया जाए, इस तरफ उस बदबख्त, उस दरिंदा सिफ्त इंसान का घर है जिसका नाम यावर है, और जो मरने वाले हैं उनका ये चचाजाद भाई था। और हमें बड़ा बाअफ़सोस ज़राए से ये भी पता चला है कि मारने वाले तो ये कज़न और चचा था, मगर इनके पीछे हैंडलर कोई और थे। कौन थे वो, सारे दादा की ज़ुबानी जानते हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, बुढ़ापे में जिस शख्स को इतना बड़ा दुख और गम दिया गया और जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, ये घर पे क़यामत बर्पा हुई। इनके 3 पोते जो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, जो शहीद कर दिए गए, और इनके जो 3 ही पोते और एक इनका बेटा जो जो कत्ल हुए, उनमें वो नामज़द, उनके ऊपर FIR हो गई। बाबा जी से जानने की कोशिश करते हैं। ये उनके दादाजी हैं जो मकतूल थे, और यहाँ पे इसी घर में वो यहाँ पर खुशी मनाने के लिए आए हुए थे कि शायद इस बाबा जी में उनको अपने बाप का चेहरा नज़र आता था। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी की नाम है थोड़ा? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब, ये कैसे सारा कुछ हो गया? ये गम का इतना बड़ा पहाड़, क़यामत बर्पा कैसे होगी आपके घर पे? बस ये उन लोगों की गलती की वजह से है कि वो उनको किसी ने गलत रास्ता दिखाया है, गलत लीडिंग किया है। बस किन लोगों को गलत रास्ता दिखाया गया? ये जो बागी हैं, ये जो बागे हैं जिन्होंने ये कत्ल किए हैं, हाँ, क्या नाम है उनका? शेर असलम और दूसरे का हाँ, वकास, जो बेटे हैं उनके, जो एक यावर है। और उसका यार मैं उसका नाम भी भूल गया हूँ सब। हाँ, एक का तो है यावेर। यावेर नाम, इधर रहता था नीचे जी। इस घर में। अच्छा, इस घर में रहता था। नीचे घर है ना मकान, इधर का 2 कमरे हैं, ठीक है। उसमें रहता यावेर। और इसका नाम है कदीर, हाँ, और इसका नाम है वो मुंतज़िर। और ये तीनों शादीशुदा थे? नहीं, ये एक शादीशुदा है। कौन? पहला वाला, यावर। हाँ। अच्छा, तो ये कैसे सारा वाक़या हुआ और आपकी आंखों के सामने सारा कुछ हो गया? बस ये ना वो कैसे थे कि हमने ये ज़मीन की हिसाब के साथ ये मकान एक का निकला है, ये दूसरे का निकला है, हाँ। ये नीचे तीसरे का निकला, पिछले चौथे का निकला है। अच्छा। कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला भाई फैसला हो गया तुम्हारे लोगों का। हाँ। मैंने बोला हमने फैसला कर दिया, यहाँ जो मरे हैं ना, जी। कहते कि हमने फैसला किया हुआ है इसके साथ, ये ठीक ठाक है। हाँ। और बस यहाँ से वो उठ करके इधर इधर चला गया, जा रहा था तो इधर से उसने इधर शायद से पकड़ा, और रोटी खाते हैं फिर जाओ जहाँ मर्जी है। अच्छा, किसने पकड़ा? वो इसने क्या नाम है, इसने समी ने या वकास ने? वकास ने। अच्छा, वकास ने पकड़ा कि इधर आओ हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। हाँ, वो खाना खुद लेके आए थे? हाँ, वो उधर से लेके आए थे। नौशेर पेशावर से लेकर आए थे।
अच्छा बाबा जी, मुझे बताइएगा कि ये विरासती जो जायदाद है, जो आपने जो सारा कुछ कमाया हुआ था, इसकी तकसीम के ऊपर झगड़ा हुआ था? नहीं, तकसीम के ऊपर झगड़ा नहीं था। हाँ। उन्होंने यही बोला कि ये हमारे से एडवांस हो रहे हैं और हम पीछे रह अच्छा, जाएंगे। मतलब ये आगे निकल गए हाँ, हैं। आगे निकल गए। मतलब हसद था, जेलसपन था। बस यही है, जेलस जिसको कहते हैं, हसद। वो हसद करते थे इनके साथ। हसद करते थे। हाँ, कि भाई ये क्यों आगे हमारे से निकल, ये तो तुम्हारे अपने बंदे हैं, लेकिन वो समझते नहीं थे। हाँ, वो जो मरे हैं, जो कत्ल हुए हैं, जो मैं तो उनको शहीद बोलूंगा, वो बड़े नौजवान, बड़े प्यारे खूबसूरत नौजवान थे। कुरान कहता है शहीद है। हाँ, वो शहीद हैं। तो वो कैसे लोग थे? वो आदमी बिल्कुल पीसफुल लोग थे। हाँ। जो उसका वालिद था उनका भी पीसफुल था। अच्छा, ये अच्छे लोग थे। हाँ, बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने बोला कि हम ये सब कुछ, सब इस गाँव के एक एक आदमी बाहर निकलवाएंगे, बार बार जाएगा हर एक घर से। हाँ। वही मुझे कहते थे। अच्छा, नहीं तो वो कुछ ये हमें पता चला है कि जो आपका बेटा शेर असलम है, उसने कोई आपसे पैसे उधार लिए थे? आपने जो मुतालबा किया अपने पैसों का कि मुझे दे दें, और उसी वो को नहीं, वो उधार नहीं लिए थे। हाँ। वो मेरे भांजा है, हाँ तो शेर है मेरा, ख्याल मोहम्मद उसका नाम है जी। उसको मैंने दिए थे। अच्छा। वो कहता था कि उसकी बीवी कुछ है, वो भी मेरी बेटी है, हाँ। उसको दिए थे। उन्होंने बोला ये मकान के ऊपर हम बना रहे, पैसे दे दो। ठीक है। मैंने 2 लाख करके दे दिए, 6 लाख रुपए। अच्छा। वो मुकर गए थे। हाँ यहाँ ये जैसे ये बच्चे खड़े थे, 4 आदमी इस तरह खड़े थे, 5। हाँ हाँ वो उनने बोला कि आपने हमारे सामने बोला है कि हम कुरान उठाते कि तो अब मैंने 6 लाख रुपए तो ऐसे लिए और भी लूंगी। ठीक है। वो फिर पैसे उनने मान लिए, हाँ मान तो लिए, लेकिन उन्होंने बोला कि हम खिदमत के 2 लाख रुपए लेते हैं, 3 लाख। ठीक है। तो जिरगे वाले ने बोले कि ये 3 लाख तो बहुत नाजायज है, हाँ। ऐसे खामखा तुम लोग खिदमत तुम लोग 2 साल किए, 2-3 साल किया, रोटी अपनी करता था, चाय पानी हर सब कुछ मैं अपना करता था। सही है। सिर्फ वैसे क्या हमने इसको खाना खिलाया और पकाया, बस उसी के 2 लाख रुपए उनने दे दिए। मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं चलो ये भी बेटी है। हाँ। वो जो फिर वो ख्याल मोहम्मद ने मुझे बोला कि मुझे इधर इसका भाई है छोटा, उसने मेरे से बोला कि भाई मुझे 1 लाख रुपए दो। मैंने बोला मेरे पास नहीं है, लेकिन ख्याल मोहम्मद ने बोला कि दे दो उसको अगर है तो। सही है। मैंने फिर उसको 1 लाख रुपए ऐसे हफ्ते के बाद वापस कर दिए। अच्छा। और उस ख्याल मोहम्मद ने मुझे कहा कि मुझे 1 लाख दो। उसने देख लिया कि ये आ गए वापस। फिर मैंने उसको दिया, वो जेब में से डाला था। मैं जेब में से मत डालो, गिन लो मेरे सामने। ठीक है। फिर तुम बोलोगे कि ये कम है, ये कम है। हाँ। बस वो जो है ना, उसने गिन लिए, जेब में डाल दिए। उसका बड़ा जो लड़का खड़ा था, जो एक छोटा, इतना बड़ा, इसके बराबर है ये लड़का, इस तरह हाजी नाम है, वो खड़ा था। उसके सामने उसने गिने, जेब में डाले। और फिर हफ्ते के बाद मैंने उसको बोला कि पैसे मुझे कब दोगे, ये 1 लाख? उन्होंने बोला मुझे तो पता नहीं है। हाँ। मुझे तो नहीं है पता। अच्छा, मुझे पता ही नहीं। हाँ। बस यही कहते हैं, मैं पुलिस को दूंगा, लेकिन ये काम में साफ खत्म हो जाए कि ये इस तरह करता है, ये इस किस्म की बात है उसने की है। अच्छा, तो वकास का, अब्बास का और शफीउल्लाह का क्या कसूर था? इतनी बेदर्दी से उनको गोलियां मार दी गई। कोई कसूर नहीं था, यही कसूर था कि वो एक उधर स्कूल पढ़ता था, हाँ, सेप्रस में, और ये जो 2 हैं ये मजदूरी करते थे। बस यही कसूर था कि वो आगे वो मजदूरी करते थे, कमाते थे। इनको भी देते थे, कोई ये नहीं कि नहीं बोले, इनको भी देते थे। हाँ, इनको भी कहते थे कि दूंगा, सब कुछ करेंगे, इकट्ठा करेंगे। बहरहाल बड़े खुश थे वो। लेकिन बस जब इधर आए तो उसने इधर चाचे को हाथ से पकड़ा कि रोटी खा करके जाओ। फिर बस उनने बाहर से गोली लगा दी। अच्छा, बाहर से गोली मारी है? हाँ, पहले बाहर से मारी है। हाँ, बाहर से गोली मारी। ये गोली इधर से लगी, इधर कोई आदमी उनका खड़ा था। हाँ। वो दरवाजा खोल के ना फिर निकल गया था। अच्छा अच्छा। हमने इसको नहीं देखा कि ये क्या है, कौन है। अच्छा। लेकिन ये पता नहीं चला कि यहाँ किसी ने गोली मारी। एक खोखा भी मेरे पास है। हाँ। ये पिस्टल का इधर से फायर हुआ है। अच्छा, ये वाला 9mm का है। ये जो है ना, यहाँ से फायर, ये सुतून नहीं है। हाँ हाँ। इस जगह से फायर किया गया। वो किसने फायर किया था जो सामने से हुआ? मैंने नहीं देखा, ये दूसरे आदमी ने बताया कि यहाँ से पहले फायर हुआ है। अच्छा, पहले यहाँ से फायर हुआ। क्या आपके बेटों के अलावा या आपके पोतों के अलावा कोई और भी था यहाँ पे? यहाँ थे वो जो लोग, आगे पीछे निकल गए। इसका मतलब है कि आपके पोते और आपके बेटे ने मिलकर उन लोगों के साथ प्लान पहले से बनाया हुआ था? पहले से बनाया है। अच्छा, पहले से प्लान बनाया था, ये आएंगे इधर
तो इनको यहाँ पे मार देते ये हैं। कुहाड़ में इनको मारने से उनका फायदा क्या था? भाई यही फायदा था कि उन्होंने बोला कि ये हमारे से आगे नहीं ये आगे निकल गए हैं। हाँ, आगे उनके नहीं। आगे निकलने का तो उनको फायदा ही था कि वो इनकी हेल्प भी करते थे, उनको यहाँ पे आते थे, उनके लिए खाने पीने के लिए चीजें भी लेके आते थे, और इनके बेटे को भी लेके जा रहे थे बाहर वो। नहीं, हाँ यानी इसके बेटे के ले जा रहे हैं। हाँ ये जो है छोटा, ये खैर असलम, जी जी। इसके बेटे को वो ले जा रहे थे। अच्छा, इसके बेटे को लेके जा रहे थे। अभी कागजात बना रहे हैं। वो एक शफी नाम जो था ना, हाँ हाँ वो उसका वो कहते थे कि तुम ये कागज ऐसे ऐसे बनाओ तो फिर हो जाएंगे। अभी फिर गए वो आगे पीछे दफ्तरों में, इधर रावलपिंडी भी गया, इस्लामाबाद, सही है। जहाँ से कोई साइन होता है तो वहाँ से साइन कराए होंगे। हम्म। अभी आया नहीं वो, अभी तक इधर आया नहीं, उधर ही है। अच्छा, आप कौन, ऐसा वो शख्स कौन हो सकता है कि जिसने आपके बेटे शेर असलम की पीठ पे हाथ फेरा हो कि चल भी इनको मार दो, या आपके पोतों को बोला हो? ये दो आदमी थे। एक हमारा है भाई का लड़का है, बड़े भाई का। बड़े भाई, आपके बड़े भाई का? असल खान नाम है, कुआट में है। अच्छा, वो भी इधर मौजूद था। ठीक है, वो भी मौजूद था। हाँ, और एक उसके साथ शौकत नामी, वो भी हमारे उसी भाई, दूसरे भाई का लड़का है। जब भतीजे हैं मेरे दोनों, ठीक है। वो भी दोनों इधर मौजूद थे। मैंने उनके मुंह से कुछ भी नहीं सुना। हाँ, लेकिन यहाँ एक को देखा, एक को नहीं देखा। तो उनका क्या फायदा है आपके पोतों को मारने का? वो उनका पहले से झगड़ा था कोई? ना, कुछ भी नहीं। हाँ। वो जो है ना, इधर से जब वो जख्मी होकर मर गए ना, हाँ तो यहाँ से गाड़ी जा रही थी, जी। तो एक बीच में बैठा हुआ था। हम्म। वो समी? समी, हाँ। समी बीच में बैठा हुआ था। तो उस पर उन्होंने ऐसे किया, अच्छा, उसने गन ताना? क्वाट वाले, हाँ, क्वाट वाले ने? गन पॉइंट किया उसको। हाँ तो क्वाट वालों ने किया। तो मैंने मुझे लोगों ने बोला कि उसने गाड़ी रोकी है, और उसको बोला कि, उसने बोला कि भाई मैं मौन हूँ, अब मुझे क्या कह रहे हैं, मैं तो ये मुर्जा लेकर के जा रहा हूँ, मैं तो मैं मौन हूँ। अच्छा, 3 पोते आपके एक ही जगह पे, यहाँ जहाँ बैठे हैं उसके पीछे, यहाँ पे उनको कत्ल किया गया। हाँ, यहाँ का तो तो समी कहाँ पे था उस वक्त? हाँ? उस वक्त समी कहाँ पे था? समी ने पकड़ा हुआ था यहाँ ही था? हाँ, मैं उनको बोलता था कि मत जाओ उसके पास। हाँ। ये उसको गोली लगी, मर गया। हाँ। वो इधर लगी थी गोली। अच्छा, इधर लगा। मैंने गोली उसको यहाँ लगी है और मरा है, सर पे लगी है। हाँ। फिर वो दूसरा गया, उसको भी सर पे मारा है। तो उसको भी सर पे मारा? तो तीसरा गया, उसको यहाँ तो फिर समी को कैसे माफ कर दिया इन्होंने? हाँ? जब तीनों को मार दिया तो समी को कैसे माफ कर दिया? सभी को ये कि वो हमारे हाथ में था, और दूसरे उसको मैं नहीं छोड़ सकता। हाँ। वो उन्होंने बोला कि अगर हम अंदर जाएंगे तो ये फिर छोड़ेंगे नहीं। हाँ। मेरे पास तो कुछ भी वो नहीं था। जिन्होंने फायर मारे हैं, हाँ। वो भी घर के अंदर ही थे या बाहर थे? बाहर थे। अच्छा, वो बाहर थे। अच्छा, समी को आपने बाहर नहीं जाने दिया? बाहर नहीं जाने दिया। अच्छा, बाहर से फायरिंग की है उन्होंने, ये और पीछे यहाँ पे गिरे हुए? ये जो है ना, इसको अपने बेटियों ने बंद कर दिया अंदर। अच्छा। कि मत जाओ अंदर, गोलियां फैर हो रहा है, कहीं लग जाओगे। तो आप यहाँ फायरिंग होती हुए में आप यहाँ इसी सेन में मौजूद थे आप? मैं मौजूद था, मैं पीछे नहीं था। मैंने बोला कि गोली लगाओ तो मुझे लगाओ, इनको क्या मार, इनको क्यों मारते हो? आपने मना नहीं किया कि आप क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरे जिगर पे गोलियां क्यों चला रहे हो? इस दीवार से बाहर थे। अच्छा, इस द्वार से बाहर थे? दो आदमी उधर खड़े थे। हाँ। वो असल खान और एक मेरे भाई के लड़के का। अच्छा, आपके भाई के बच्चे थे वो? पोता है, वो भी मेरा पोता है, वो भी उसके पास खड़ा था। ठीक है। ये 3-4 आदमी हैं जो मेरे साथ मुझे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, वो भी इसी गांव में रहते थे? हाँ, वो एक रहता है, वो इस तरह बचा है वो। हाँ। वो उसको, मैंने वालिदा को उसको कह दिया, मैं इसको बोलो कि वो उनके साथ न फिरे। कल कोई हिसाब किताब हो जाएगा उनका, तो इसका भी, ये भी चले जाएगा बीच में। सही है। तो अभी बाबा जी 3 पोते मट्टी के नीचे कब्रों में चले गए, जो अभी 2 पोते और एक आपका बेटा वो जेल में चले गए, चौथा मफरूर है। चौथा तो मफरूर है। अब जिन लोगों ने ये जुल्म किया है उनके साथ क्या होना चाहिए? उनको सजा होनी चाहिए, जो जिसने वो इन्वेस्टिगेशन में तो वो सही सामने आ सकते हैं। आप मुझे दे दिया इन्वेस्टिगेशन में, मैं उनको ऐसी जगह से पकड़ूंगा कि ये वो खुद ब खुद बोलेंगे कि ये फलाने ने किया, फलाने ने किया है। एक आदमी टारगेट हो सकता है, जो हो सकता है। अच्छा, हाँ। ये नहीं है ऐसे कि अच्छा, ये बता देंगे किस शख्स ने हमसे ये सारा काम करवाया? वो भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, कैसे नहीं बताएंगे। जब उनको सजा होगी तो वो तकलीफ होगी तो वो ठीक बताएंगे। अगर तकलीफ, मतलब कि इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल, सजा तो होनी चाहिए। अगर सजा ना हो तो
ये लोग तो ऐसा करेंगे, कत्ल करेंगे। अब कैसा महसूस हो रहा है कि 3 पोते इतने अच्छे आपके, बड़ी मेहनत करने के बाद आपका वो बेटा जो फौत हो चुका था उसके बच्चे आपके घर में खत्म हो गया, खुशियां मनाने आए थे, ये घर खत्म हो गया, ये घर खत्म हो गया। अब कैसे आप जिंदगी बसर करते हैं? ताले लगे हुए हैं सामने भी और आप अकेले यहाँ पे हमें मिले हैं। बस यहाँ सोता हूँ और चल भाई सुबह सवेरे वहाँ ले जाता हूँ, बस यही काम। खाना वाना क्या है? खाना वाले मेरे है अपने वो दे देते हैं, के कोई रिश्तेदार हैं इधर, वो दे देते हैं, या यहाँ से ये दे देते हैं। खाने का तो कुछ भी नहीं है। ये कहानी मुकम्मल जो आपने सुनी है, हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप तक मुकम्मल जो हक़ाइक़ हैं वो पहुँचाए जाएँ। ये बाबा जी इस कदर बदकिस्मत बाबा जी हैं कि 3 पोते इसके जो शहीद हो के कब्रिस्तान में हैं और एक मफरूर है, 2 पोते और एक बेटा जो है वो जुडिशल जो हो चुके हैं, वो जेल में हैं। और इनसे ज़्यादा बदनसीबी क्या हो सकती है? बाबा जी पढ़े लिखे हैं और इन्होंने बताया कि इनकी आंखों के सामने ये सारा मंज़र, ये जो क़यामत सुगरा बर्पा की गई। और इनका ये भी कहना है कि बड़े बरेश आदमी हैं, समझदार हैं, इस उम्र में भी, बुढ़ापे में उनकी कमर टूटी है मगर समझदार। वो कहते हैं कि 2 शख्स यहाँ पे और थे। अब ये कानून का काम बनता है कि उन 2 जो शख्स और भी थे उनको सामने लेके आएँ। और हमें अपने बाब सोग ज़राए से ये भी पता चला है कि उनके पीछे कोई और हैंडलर है। इनके बेटे और पोतों के अलावा और भी कोई हैंडलर है जिसको कोई इन बच्चों से तकलीफ़ थी। और बाबा जी का ये भी कहना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हसद की आग के अलावा कुछ भी नहीं है। वो जो बच्चे कत्ल हुए हैं, जिन्हें मैं शहीद कहता हूँ, वो नेक दिल शहज़ादे थे, वो हर किसी का ख्याल रखने वाले थे, वो पीसफुल अमन पसंद वो लड़के थे और खुशियाँ मनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। जिसकी जो शादी है वो तो पेशावर में सेलिब्रेट करते हैं। और शादी के बाद 2 जो भाई थे उन्होंने वापस चला जाना था, एक ने साइप्रस और एक ने इटली जाना था। तो वो उनका कहना था कि हम अपने गांव में जाते हैं, यहाँ पर हमारे बाप और दादा की यादें हैं, उसको समेटेंगे। वो ऐसी यादें समेट के गए हैं कि वो एक बड़ा भयानक मंजर कशी इस बात की हो गई है। और ये इस घर पे ही उन्होंने शायद जन्म लिया। बाबा जी इसी घर में वो पैदा हुए थे? यही है जो आपके पोते हैं। हाँ। इसी घर में जन्म लिया गया और इसी घर में उनका जो आखिरी वक्त है वो लिखा गया।